ये टाइप 2 का क्वेश्चन है। टाइप 2 में देख रहे हैं क्या, फाइंड द लेंथ एंड कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, पॉइंट गिवन है और लाइन का इक्वेशन गिवन है। तो लाइन पे एक पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मालूम करना है। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज ऑफ द पॉइंट इन द गिवन लाइन। अब बताना, इसमें फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है। आगे क्वेश्चंस में इसी में रहेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है और इमेज निकालना है। तो सारे जो क्वेश्चंस आता है इस टाइप में सब एक ही प्रोसेस से सॉल्व होगा। तो प्रोसेस क्या है यहाँ पे देखेंगे। पॉइंट का हमें पोजीशन गिवन है, पॉइंट गिवन है 5, 9 और 3, 5, 9, 3, 5, 9, 3 पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया। लाइन का इक्वेशन गिवन है x -1/2 y -2/3, x -1/2 y -2/3 और z -3/4, -3/4। ये हमें लाइन का इक्वेशन मिल गया। तो प्रोसेस क्या है, हम लोग क्या करेंगे, x -1/2 y -2/3 z -3/4 इक्वल टू k कंसिडर करेंगे। इसे हम लोग k मान लेंगे। तो लेट किया, अब इसमें से x की वैल्यू मिलेगा और y की वैल्यू मिलेगा और z की वैल्यू मिलेगा। तो x -1/2 इक्वल टू k है, तो x -1/2 इक्वल टू k, y -2/3 इक्वल टू भी k आएगा और z -3/4 इक्वल टू भी k आएगा। तो डेट इज x की वैल्यू 2k प्लस 1 हो गया, y की वैल्यू 3k प्लस 2 हो गया और z की वैल्यू 4k प्लस 3 हो गया। यहाँ पे x बाई जेड की वैल्यू हमें मिला। तो k के टर्म में मिला, इसका मतलब क्या हुआ कि x बाई जेड इसी लाइन पे कहीं होगा, x बाई जेड इसी लाइन पे कहीं होगा। तो डिपेंड करता है k पे, k की वैल्यू चेंज करेंगे तो पॉइंट चेंज होगा। तो हम वो मान लेते हैं कि यही पॉइंट जो वैल्यू मान लिया हमने, लेट कर लिया कि ये जो पॉइंट मिला यही फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, a इक्वल टू ए पॉइंट आया 2k प्लस 1, 3k प्लस 2 और 4k प्लस 3। मतलब हमने माना क्या, यही फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, यही पॉइंट का कोऑर्डिनेट इतना है, तो इसी के अकॉर्डिंग k की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमें फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मिल जाएगा। तो k की वैल्यू अब निकालना है। तो ए फुट ऑफ द परपेंडिकुलर हमें मिल गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिला 2k प्लस 1, 3k प्लस 2, 4k प्लस 3। हमें पॉइंट मिला। अभी पॉइंट तब हमें परफेक्ट हो पाएगा जब k की वैल्यू हम लोग को मालूम होगा। तो अब यहाँ पर देखना a और p, जब a फुट ऑफ द परपेंडिकुलर हो गया, AP लाइन इज द परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, तो AP लाइन इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। अब AP लाइन का डायरेक्शन रेशियो और परपेंडिकुलर लाइन का डायरेक्शन रेशियो का कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। दैट इज, अब डायरेक्शन रेशियो ऑफ AP लाइन निकालो, डायरेक्शन रेशियो ऑफ AP निकालेंगे तो निकलेगा कितना, A पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम है और P पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम है। तो डायरेक्शन रेशियो, दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम होने से डायरेक्शन रेशियो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 लिखते हैं। तो x2 माइनस x1, तो यहाँ पे लिखेंगे 2k प्लस 1 माइनस 5 और y2 माइनस y1 3k प्लस 2 माइनस 9 और z2 माइनस z1 4k प्लस 3 माइनस 3। ये आ गया हमें डायरेक्शन रेशियो ऑफ AP, दैट इज 2k माइनस 4, 3k माइनस 7, 4k। ये हमें AP का डायरेक्शन रेशियो मिला। सारे के टर्म में आया। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ AP, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन हमें मिला, गिवन लाइन
वो गिवन है 2 3 4, तो दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट का सम 0 होगा। 2 इंटू 2k-4 प्लस 3 इंटू 3k-7 प्लस 4 इंटू 4k इक्वल टू 0, दैट इज 4k-8 माइनस ये प्लस 9k माइनस 21 प्लस 16k इक्वल टू 0। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 29k हो गया, 29k, अब फिर इसे ऐड कर देंगे तो ये भी 29 आएगा, तो k की वैल्यू मिल गया हमें 1। k की वैल्यू 1 मिल गया तो पुट करेंगे तो यही फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मिलेगा ना। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिला हमें, k के जगह पर 1 पुट कर देंगे तो 2 + 1 3। बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिलेगा 5, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट बाय कोऑर्डिनेट 5 और बी ए पॉइंट का जेड कोऑर्डिनेट 7, मतलब ए पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट मिल गया 3, 5, 7। अब ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर हमें मिल गया 3, 5, 7। एक पार्ट खत्म हो गया। अब दूसरा, इसमें हमें इमेज निकालना है। पी पॉइंट को गिवन था 5, 9, 5, 9, 3, 5, 9, 3। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिला हमें, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिला 3, 5, 7, लिखेंगे 3, 5 और 7। इसके बाद क्वेश्चन पूछा जा रहा है इमेज निकालने के लिए। ए लेट पी डैश इज द इमेज, लेट इमेज इक्वल टू पी डैश। पी डैश के कोऑर्डिनेट को हम लोग एक्स बाय जेड या अल्फा बीटा गामा मान लेते हैं, तो एक्स बाय जेड हमने कंसिडर करा। तो यहाँ पर जानते हैं पी डैश पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स बाय जेड है, तो मिड पॉइंट थ्योरम से इसका और पी और पी डैश का मिडिल पॉइंट ए पॉइंट होगा, इसलिए लिखेंगे एक्स प्लस 5 बाई 2, मिड पॉइंट बाई 2 इक्वल टू 3। एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट मालूम करने के लिए y प्लस 9/2 इक्वल टू 5 और z प्लस 7, z+3/2 इक्वल टू 7। तो x इक्वल टू मिलेगा 6 - 5, 6 - 5, y इक्वल टू 10 - 9, z इक्वल टू 14 - 3, दैट इज x की वैल्यू 1, y की वैल्यू भी 1 और z की वैल्यू 11। तो x बाय जेड की वैल्यू मिला, यही हमें इमेज मिल गया। इमेज इक्वल टू 1, 1 और 11। इसी में फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मालूम करने के लिए कहा। अब कहता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस आगे कहाँ होता, तो ए और पी की डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल जाती है। लेकिन इस क्वेश्चन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम करने के लिए नहीं बोला गया है, सिर्फ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर और हमें इमेज निकालने के लिए बोला जा रहा है।